क्या आप सोशियोलॉजी का अभी भी 2022 वाला आउटडेटेड सिलेबस तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कहीं उसी के अकॉर्डिंग ही तो स्टडी नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि वीडियो में किस एनटीए ने अभी तक सोशियोलॉजी का सिलेबस चेंज किया है या नहीं किया है, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज आया है या नहीं आया है आज की तारीख तक, है ना। तो अगर आप अभी भी आउटडेटेड सिलेबस अगर कंप्लीट कर रहे हैं ना, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि पैटर्न ना थोड़ा सा बदल चुका है 2022 से लेके अभी तक। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंज हुआ है। देखो, पहले क्या होता था ना कि दो पार्ट्स में हमारा पेपर होता था, टोटल 100 क्वेश्चन हुआ करते थे। 100 कैसे? 25 हुआ करते थे हमारे जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें जीएस से रिलेटेड पूछा जाता था, एंड 75 क्वेश्चंस होते थे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। लेकिन अब जो हो गया है ना, अब क्या हुआ है कि अब सिर्फ 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड 75 के 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि कुछ भी जीएस से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस से रिलेटेड ही पूछा जाता है ना। तो ये चेंजेस कब से आ गया था? ये पहले से ही आ गया था। 2022 के पेपर जो था पहले, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी सिर्फ 75 पूछे जा रहे हैं ना। तो 75 डोमेन एमसीक्यूज होते हैं बस, है ना। ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन है 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि टोटल 90 मिनट बन जाते हैं। यानी कि एक 75 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट मिलेंगे। बहुत टाइम रहता है, अच्छे से आप सॉल्व कर पाते हैं ना। अच्छे से वही कर पाता है जिसकी तैयारी अच्छी भी होती है ना। मार्किंग एंड कट ऑफ में आपको बता दूं, मार्किंग रहती है 4 नंबर आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर पे, और 1 नंबर आपका घट जाएगा रॉन्ग आंसर पे, है ना। टारगेट कट ऑफ क्या है? देखो, अगर आप जेएनयू, बीएचयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप 250 से ज़्यादा कट ऑफ को टारगेट करके चलो। 250 से ज़्यादा कट ऑफ टारगेट करके चलोगे, तभी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। और अगर आप जेएनयू, बीएचयू सोच रहे हो, तो मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप 290 से ऊपर की कट ऑफ को मान करके चलें कि उससे ऊपर जाने वाली है, क्योंकि अभी 2026 में कट ऑफ बहुत हाई गई थी। सारे बच्चों ने, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनके पूरे 300 के 300 नंबर आए थे, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अभी कंपटीशन हाई हो गया है ना। अब मैंने आपको बता तो दिया कि किस तरीके से पूरा कट ऑफ हाई जा रही है, लेकिन सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे। सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, ये समझना है। एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, वो ऑलरेडी मैं आज की क्लास में बता चुका हूँ, है ना। कल्चर और नॉर्म्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। स्टेटस और रोल का क्या प्रभाव रहता है, ये कल की क्लास में पता चलेगा, है ना। सोशल ग्रुप्स क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं पेड क्लास में डेली लेकर के आ रहा हूँ, और अभी मैं सारे स्टूडेंट्स का फंडामेंटल्स को एकदम अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ, ताकि उनका बेस अच्छे से बिल्ड हो जाए। एक बार हमारा सोशोलॉजिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्ड हो गए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्लासिकल जो थिंकर्स हैं ना, उनको घोल करके पी जाते हैं पूरे। क्लासिकल थिंकर्स से रिलेटेड एक चीज़ नहीं छोड़नी है, जैसे कि कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इमानुएल दुर्कheim, तीनों को घोल के पीना है। इसके बाद जो हमारे पायनियर थिंकर्स हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी की शुरुआत करी, जैसे कि अगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर, इनकी सारी बुक्स मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। किस ईयर में रिलीज हुई थी, ये भी मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, तभी 300 नंबर आएंगे। और जो हमारे मॉडर्न फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं, जैसे कि टैलकेट पार्सन्स, आर के मर्टन, एरविंग गॉफमैन, और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वाले हमारे जीएच मीड भी आ जाते हैं। और साइको एनालिसिस वाले कौन से थिंकर आ जाते हैं हमारे, कौन से थिंकर आ जाते हैं? अगर आपको नाम याद नहीं है तो कमेंट में लिख करके बताओ कौन से थिंकर हैं जिन्होंने आइडेंटिटी, ईगो एंड सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था। वो भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में आते हैं, है ना। अब जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो है हमारी दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की। खैर, ये तो जब हम थिंकर्स पढ़ते हैं वहाँ पे मैं आपको कवर करा ही देता हूँ। और फिर आप इंडियन थिंकर्स को कवर करेंगे। हमारे फाउंडिंग फादर कौन है इंडियन सोशियोलॉजी के? जीएस घुर्रे और एम.एन. श्रीनिवास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। डोमिनेंट कास्ट, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। ए.आर. देसाई, जो कि मार्क्सिस्ट वाली विचारधारा को लगा करके इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। कौन थे वो? ए.आर. देसाई। इन्होंने ही मार्क्सिज्म की इंडिया में स्थापना करी, शुरुआत करी। फिर जो मॉडर्न हमारे इंडियन थिंकर्स हैं वो कौन है? बी.आर. अम्बेडकर को तो हम सब जानते ही हैं, इनकी बहुत फेमस बुक है एनाइलेशन ऑफ कास्ट। देन योगेंद्र सिंह की बहुत फेमस किताब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। और एस.सी. दुबे और आंद्रे बेते भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर्स हो जाते हैं कवर करने के लिए इंडियन सोसाइटी के अंदर, है ना। फिर और क्या कवर करना है? और कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक बैच में एनरोल नहीं करा है तो ये गोल्डन आवर है, क्योंकि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा रहा हूँ। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, फिर हम एडवांस लेवल की सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो फिर बच्चों को कैच करने में दिक्कत हो जाती है, थोड़ी देरी हो जाती है ना। या तो अल्टीमेट बैच ले लीजिए या महापैक बैच ले लीजिए। महापैक बैच में क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? जो फ्यूचर क्लासेस मिलेंगी, जो मैं लेकर के आऊँगा वो भी मिलेंगी, और जो पास्ट क्लासेस चलती हैं वो तो आपकी चलती ही, वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी।
ऑनगोइंग क्लासेस तो चल ही रही हैं। जो फ्यूचर में मैं कोर्स लेकर के आऊँगा वो भी मिलेंगी। 250 से ज़्यादा लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास रहेंगी, 180 से ज़्यादा मॉक टेस्ट रहेंगे। लेना कैसे है, कोड यूज़ करके लेना है, DIV07 कोड आप यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाइडेंस नहीं है, तो बस इस मेल आईडी पे मुझे एक बार हाय लिख करके भेज दीजिए। क्या है मेरी मेल आईडी, divyanshu.1@247.com। बस हाय लिख करके भेज दीजिए, मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये तो रही बैच की बात। फिर भी आपको आलस आ रहा है, दिक्कत है, परेशानी है, तो कुछ मत कीजिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये नंबर आपको सारी हेल्प प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, अगर आपको गूगल फॉर्म भरना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी जा करके आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको, स्ट्रेटिफिकेशन वाली और क्लास कैसे इंडिया के अंदर उत्पत्ति हुई, यानी कि जेंडर और पैट्रियार्की कैसे आई हमारे यहाँ, सोशल मोबिलिटी कैसे वर्क करती है, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, क्लास है, कास्ट है, और कैपिटल की वजह से भी जो हमारे समाज में क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन आता है, वो भी समझेंगे पियरे बोर्डियू के लेंस से। देन मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है भाई सोशियोलॉजी पे, सोशल चेंज कैसे आता है, इवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी, साइक्लिकल थ्योरी, परेटो की, सोरोकिन की, ग्लोबलाइजेशन कैसे हमारे क्या नाम है उनका, एंथनी गिडेंस ने ग्लोबलाइजेशन को क्या बोला है, सॉरी मॉडर्निटी को क्या बोला है, जगरनॉट बोला है। वो क्यों बोला है, उसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसको भी चेक कर लेना है ना। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। देन ये सबसे मेन पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, यानी कि रिसर्च के बारे में हमें स्टडी करना है कि रिसर्च कैसे करी जाती है, और फिर सैम्पलिंग और टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं हम रिसर्च में। देन क्या करेंगे हम जो हमारी कॉन्टेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर, उसको स्टडी करना है, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया को, जितने भी अभी बड़े बड़े से सोशल मूवमेंट हुए इंडिया के अंदर सारे स्टडी करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, हमारी जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है लेजिस्लेशन से रिलेटेड, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, क्राइम, डाउरी, फीटिसाइड, कम्युनलिज्म, है ना, जो हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जैसे कि डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में आया था, PCPNDT एक्ट 1994 में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था 2005 में। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी की भी स्टडी करते हैं ना। इस तरीके से आपका पूरा होलिस्टिक तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सोशियोलॉजी का। लेकिन इसमें आपको कुछ दिक्कतें भी होती हैं जो आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो बहुत आपको टाइम वेस्ट नहीं करना आपका जो जनरल वाले सब्जेक्ट में, क्योंकि वो पार्ट ए जो है कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। दूसरा क्या है कि आप जो है ना वो कुछ थिंकर होते हैं, फूको होते हैं, जैकेस डेरिडा होते हैं, इनके से रिलेटेड बहुत मोटी मोटी किताबें आप लेकर के आ जाते हैं, पढ़ते हैं, जबकि उनसे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन कितना आता है, 1 या 2। बस इतनी मोटी बुक आप पढ़ोगे, उसमें 1-2 क्वेश्चन आएगा, तो कोई फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है ना। तो ये चीज़ नहीं करना, बुक की होर्डिंग भी नहीं करनी है कि 10-10 बुक आप लेकर के इकट्ठा करके बैठ गए हैं, इग्नू की और क्या बोलते हैं 11-12 क्लास की, CBSE की, BA की, BCom की हैं, और क्या बोलते हैं MA की सोशियोलॉजी की, लेकिन उसमें से कंटेंट कितना आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कंटेंट होता है और स्टूडेंट जो है उसको सबको ग्रास्प नहीं कर पाता है। विनिंग रियलिटी क्या है, विनिंग रियलिटी ये है कि आपको पूरा टाइम देना है 75 सोशियोलॉजिकल डोमेन MCQs को, टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, उसी के बेसिस पे अपनी तैयारी शुरू कीजिए। PYQs का एनालिसिस कीजिए, किस तरीके के PYQs आ रहे हैं, खैर वो तो मैं ही करके दे देता हूँ पेड क्लास में, तो वो मेहनत आपकी बच जाती है। जो क्लासिकल थिंकर्स हैं उनको मास्टरी करनी है भाई साहब, खोल के पी जाना है, मैक्स वेबर, दरखाइम, श्रीनिवास, घुर्रे को घोल के पी जाना है एकदम, एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना इनका। और आपको एक स्टैंडर्ड बुक बनानी है, एक बुक पकड़ लीजिए जिसमें पूरी सोशियोलॉजी अच्छे से हो, पूरा आपका सिलेबस उसके अंदर हो, और उसका कम से कम 10 बार रिवीजन करना है, डेली PYQ लगाने हैं, और इसी से आपकी रैंक फर्स्ट आएगी। समझ में आ गया, आपको मंत्र पता चल गया रैंक फर्स्ट लेकर के आने के लिए, JNU के लिए। ये आप करेंगे ना तो रैंक आएगी आपकी, सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, पूरी की पूरी रैंक आएगी, है ना। अब डेज भी बता देता हूँ, देखो 90 दिन में आपको कम से कम 90 दिन का मैंने डेज का कैलेंडर बनाया है, और इसके आगे आपको 90 दिन और ऐड कर देने हैं रिवीजन के, तो 1 से 25 दिन, 1 महीना आप 11th 12th की NCERT सबको कवर कीजिए, CN शंकर राव को कवर कीजिए, है ना। फिर 30 से 60 दिन तक आपको क्या करना है, क्लासिकल थिंकर्स, रिट्जर वगैरह को स्टडी करना है, इंडियन सोसाइटी को, राम आहूजा वाली बुक्स को स्टडी करना है। देन अगले 90 दिन तक आपको क्या करना है, 60 से 90 दिन तक रिसर्च मेथोडोलॉजी मूवमेंट तक आपको स्टडी करना है, सॉरी 56 से 75 दिन तक, और फिर 76 से 90 दिन तक आपको PYQs, मॉक्स, MCQs 20 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। लेकिन आप महापैक लेंगे ना, 180 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आपको 180 मॉक टेस्ट लगाने हैं।
इन 90 दिन पे और 90 दिन ऐड कर दीजिए, तो आपके टोटल कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए, है ना? तो इसके बीच में ना आपको 2 महीने और मिल जाएंगे, तो अच्छे से डिटेल में क्रिस्प तरीके से क्रिस्टल क्लियर होकर के तैयारी कीजिए। कैसे करेंगे? मेरे साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। 90 दिन का ये मैंने रोड मैप बनाया, लेकिन इस 90 दिन को डबल करो आप। डबल करोगे तभी रैंक आएगी, डबल नहीं करोगे तो रैंक नहीं आएगी। डबल कैसे करना है? पहले पूरा सिलेबस पढ़ो, फिर एनालिसिस करो, मॉक लगाओ, PYQs लगाओ, फिर दोबारा से कम उसका 10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपके सिलेबस का, सारे नोट्स का, तभी आपको अच्छे से एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो और कोई अगर आपको डाउट रह गया हो पैटर्न से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो कमेंट्स में आप मेरे को बता सकते हैं। कमेंट में सबको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।